अगर अब भी खून ने खोला तो खून नहीं वो पानी है, कि अगर अब भी खून ने खोला तो वो खून नहीं पानी है। वो जवानी जो अपने देश और माँ बाप के काम ना आए वो बेकार वो जवानी है। जय हिंद जय भारत। नमस्कार साथियों। जी हाँ, जुट जाइए एक बार सभी से, अपने सारे दोस्तों को जोड़ लीजिए एक बार। आज के सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, आज का जो सेशन होगा वो अति महत्वपूर्ण होगा। जुड़ जाइए एक बार सारे बच्चे। जी हाँ, जैसा कि अपन चल रहे थे अपनी इस कोशिकांग वाले इस चैप्टर में, उसमें अपन कल का विवरण था जिसमें हमने जीवदर्य एक देखा था, और जीवदर्य के दो पार्ट होते हैं। तो जीवदर्य में जो एक तो कोशिका जीवदर्य वाला पार्ट चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग अपन उसमें हमने जो लास्ट डिजिट वाला किया था वो रिक्तिका का किया था। एक दो दो प्रकार के होते हैं जीवदर्य, ठीक है। जिसमें हमने देखा था कि जीवदर्य कितने प्रकार के होते हैं, कि दो प्रकार के। जीवदर्य कितने प्रकार के थे, दो प्रकार के थे गुरुजी, ठीक है। जी गुरुजी, तो जीव दो प्रकार के कौन कौन से थे उसमें, एक तो कोशिका द्रव्य और एक केंद्र। पहला तो था कोशिका द्रव्य, पहला तो था कोशिका द्रव्य, ठीक है। जी गुरुजी, और दूसरा था केंद्रक, ठीक है। जी गुरुजी, न्यूक्लियस। दूसरा था केंद्रक न्यूक्लियस, और पहला था साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब कोशिका द्रव्य में क्या क्या आता है, एक तो आती है रिक्तिका जो हमने कल पढ़ ली गुरुजी, ठीक है। जी गुरुजी, एक आती है माइट्रोकॉन्ड्रिया, क्या आती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। जी गुरुजी, ये भी हमने पढ़ लिया। एक आता है अंतः पृथ्वी जालिका, एक आता है अंतः पृथ्वी जालिका, ये भी हमने गुरुजी पढ़ लिया, ठीक है। एक आता है तारक काय, एक आता है तारक काय, ठीक है। जी गुरुजी, तारक काय जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। तारक काय सेंट्रोसोम। कोशिका द्रव्य में कौन कौन सी हो गई, रिक्तिका हो गई, माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतःप्रज्वालिका हो गई, और तारक काय हो गए, ठीक है। जिसमें हमने ऊपर वाले तीनों टॉपिक्स पढ़ लिए, तीनों कोशिकाओं पढ़ लिए। जो कोशिका द्रव्य का पार्ट था, अब आज पढ़ेंगे अपन तारक काय, ठीक है। जी गुरु जी, आज अपन पढ़ेंगे तारक काय। आज क्या पढ़ेंगे अपन, तारका या सेंट्रोसोम, तारका या तारका या सेंट्रोसोम पढ़ेंगे, ठीक है। जी गुरु जी, तारका या सेंट्रोसोम ये जिसकी सबसे पहले संरचना इसने कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, ठीक है। जी गुरु जी, तारका होता कैसा, ठीक है। पहले इसी की चर्चा कर लेते हैं कि तारका होता कैसा। तो सबसे पहले इसकी संरचना के बारे में अपन गहनता से अध्ययन कर लेते हैं। अगर जाहिर सी नॉर्मली भाषा में बोलते हैं तो जो रेलगाड़ी होती है, रेलगाड़ी या बैलगाड़ी बोल सकते हैं, उस रेलगाड़ी के जो पहिया होता है, रेलगाड़ी का जो पहिया होता है, रेलगाड़ी के पहिए के समान संरचना होती है, ठीक है। जी गुरु जी, रेलगाड़ी होती है उसकी जो पहिया होता है, पहिए के समान इसकी संरचना होती है, ठीक है। जी गुरु जी,
साथ में अगर नोट्स बना रहे हो तो साथ साथ में उतार लीजिए उनको, क्योंकि वापस ये चैप्टर आपको वापस पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, जो मध्य में होता है, मध्य में जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय जड़। क्या बोलते हैं? या केंद्रीय बोल सकते हैं अपन, या केंद्रीय जड़ बोल सकते हैं। अगर दूसरा कलर अपन चूज करते हैं इसमें, कि इसमें से अगर पार्ट वन से चलाएगा तो केंद्रीय जड़ भी इसमें व्हाइट वाले से ये हटाइए। केंद्रीय जड़, ठीक है जी गुरु जी। मध्य में क्या होता है इसके? केंद्रीय जड़ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है? इसको बोलते हैं वैसे ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट। जी गुरु जी। क्या बोलते हैं इनको? जी ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, या ऐसा बोल सकते हैं कि माइक्रो ट्यूबल्स बोलते हैं वैसे। साथ में जोड़े को बोलेंगे ट्रिपलेट, और जो आती है उसको माइक्रो ट्यूबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो ट्यूबल्स। माइक्रो ट्यूबल्स इसको बोलते हैं। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, केंद्र के क्षण, या इसको जो केंद्र के क्षण से जो जुड़ी हुई है माइक्रो ट्यूबल्स के मध्य, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु। अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु। अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु। अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु इसको बोलते हैं। ठीक है, अगर इंग्लिश में देखा जाए तो इसको एसपी के बोलते हैं वैसे, एसपी के बोलते हैं। ठीक है जी हाँ गुरु जी। एक तारक काय में परिधीय तंतु कितने होते हैं? 9 होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं गुरु जी। ठीक है, ठीक है, कौन से हो गए? काउंट कर लो इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। एक से कितने जुड़े हुए हैं? 9 होते हैं इसमें परिधीय तंतु। ठीक है जी गुरु जी। इसको क्या बोलते हैं? ये ट्रिपलेट अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था? ये ट्रिपलेट अवस्था जो एबीसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है जी गुरु जी। अब बात करते हैं इसकी जो लंबाई। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है गुरु जी? ये बताइए एक बार। तो लंबाई बेटा इसकी ये होती है कितनी? 5000 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है? 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। जैसा कि इसे मान लेते हैं, इसमें इसकी कितनी हो गई? 2500। ठीक है, 2500 एंगस्ट्रॉम, और इसकी भी हो गई 2500 एंगस्ट्रॉम। अगर आपको पूछा जाए कि एक अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु की लंबाई कितनी होगी, तो होगी 2500 एंगस्ट्रॉम। तो 2500 2500 टोटल कितनी हो गई? 5000। तो लंबाई कितनी हो गई? 5000। ठीक है जी गुरु जी। अगर आपको पूछा जाए बाय द वे कि चौड़ाई कितनी होती है, तो चौड़ाई कितनी होती है बेटे? 2000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है जी गुरु जी। आया समझ में? जी, साथ में उतारना चाहते हो तो उतार लीजिए एक बार। ठीक। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि इसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोशिका झिल्ली का अभाव, जैसे राइबोसोम में होता है उसी प्रकार इसमें कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। जी गुरु जी। ठीक है, कोशिका झिल्ली का अभाव होता है। ठीक है जी गुरु जी। आगे बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसमें खोज से रिलेटेड भी पूछा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं खोज। तो खोज किसने की थी? तारक का या सेंट्रोसोम की? अगर किसी को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दे। साहब जी, एक बार अगर किसी को पता है कि तारक का या सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दें। जी बिल्कुल, जी हाँ, वॉन बेडेन। वॉन बेडेन ने की थी। और कब की थी? जी गुरु जी, 1887 में की थी। 1887 में वॉन बेडेन ने इसकी खोज की थी। ठीक है जी गुरु जी। आगे बात करते हैं टी बोवेरी। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि टी बोवेरी है
इन्होंने इन्हें कोशिका में देखा था। इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका में इसको देखा था, तारक काय को। ठीक है जी गुरु जी, तारक काय को सर्वप्रथम किसने देखा था? टी बोवेरी ने कोशिका में देखा था। ये भी अगर साथ में ऐड करना चाहते हो तो कोशिका में। नोट्स बनाते जाइए साथ में, नोट्स के हिसाब से। कोशिका में देखा, कहां देखा था बेटे? कोशिका में देखा था सर्वप्रथम। ठीक है जी गुरु जी, इसमें दो प्रकार से पूछा जा सकता है कि सर्वप्रथम कोशिका में तारक काय को किसने देखा था? तो किसने देखा था? टी बोवेरी ने 1888 में, और वोन बेडे ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। ठीक है जी गुरु जी। दूसरी बात, संरचना कैसी होती है? संरचना कैसी थी? बेलनाकार, बेलनाकार या रेलगाड़ी के पहिए के समान। यह भी बहुत बार पूछा जाता है कि रेलगाड़ी के पहिए के समान कौन सा कोशिकांग की संरचना होती है? तो रेलगाड़ी के पहिए के समान। रेलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है, इस बेलनाकार संरचना को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। और इस बेलनाकार संरचना को कहते हैं, इस संरचना को या इस रचना को सेंट्रोसोम कहते हैं। इस बेलनाकार संरचना को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, जी बिल्कुल। आगे बात करते हैं, सेंट्रोसोम का जो केंद्रीय भाग होता है, सेंट्रोसोम है, इस सेंट्रोसोम का जो केंद्रीय भाग है इसको क्या कहते हैं? केंद्रीय छड़ या हब कहते हैं। क्या कहते हैं? हब। ठीक है, तो ये भी आप साथ में ऐड कर सकते हो कि केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग या छड़ भी सीधा लिखना चाहते हो आप तो ऐसा भी लिख सकते हो कि सेंट्रोसोम का केंद्रीय भाग, केंद्रीय भाग को उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय छड़। केंद्रीय भाग को हब ही, केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? हब कहते हैं। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, केंद्रीय भाग को केंद्रीय छड़ भी कहते हैं। केंद्रीय छड़ कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी। आगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, उपस्थिति के बारे में देखते हैं, इसी प्रेजेंटिटी। तो उपस्थिति के बारे में देखेंगे पहले, ये उपस्थिति किसमें होती है। ठीक है जी गुरु जी, ये जो संरचना दिखाई देती है आपको, ये संरचना किसमें उपस्थित होती है? जी गुरु जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि किसमें ये उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये जो सभी जंतु कोशिकाएं होती है, किसकी होती है? तो जितने भी सभी जंतु कोशिकाएं हैं, सभी जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होती है। सभी जंतु कोशिकाओं में, न कि पादप कोशिका, सभी जंतु कोशिकाओं में, सभी जंतु कोशिकाओं में तारक काय उपस्थित होता है। तारक काय उपस्थित होता है, में उपस्थित होता है। ठीक है जी गुरु जी। ठीक है, उपस्थिति देख ली, सभी जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होती है। संरचना हमने इसकी पहले देख ली थी, कैसी होती है? बैलगाड़ी के पहिए के समान इसकी संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी। माइक्रोट्यूबल्स तंतु है जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। माइक्रोट्यूबल्स होती है, जो माइक्रोट्यूबल्स, ये किसकी होती है? माइक्रोट्यूबल्स, जिसे पॉइंट बनाकर साथ में लिखते जाइए कि जो माइक्रोट्यूबल्स है वो ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं।
ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है जी गुरुजी, साथ में लिखते जाइए ताकि वापस आपको देखना ना पड़े। अब बात करते हैं कि प्रत्येक अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु कौन से हो गए? प्रत्येक अनुदैर्ध्य तंतु हो गए, जैसा कि प्रत्येक जो अनुदैर्ध्य तंतु है कौन सी है? जो केंद्रीय भाग से जोड़े रखती है। तो ठीक है, जो प्रत्येक केंद्रीय भाग है उसके परिधीय तंतु से 3 माइक्रोट्यूबुल्स, कौन से? 3 माइक्रोट्यूबुल्स। कितने हो गए ये? 3 माइक्रोट्यूबुल्स से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और जिन्हें क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी, तो अपन इसको दूसरी भाषा में एक बार नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। तो नोट्स में रूप में लिखेंगे तो जी हाँ, आगे आगे में देखते हैं कि माइक्रोट्यूबुल्स या प्रत्येक अनुदैर्ध्य, प्रत्येक अनुदैर्ध्य, प्रत्येक अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु, कौन से? परिधीय तंतु, प्रत्येक अनुदैर्ध्य के परिधीय तंतु जो कि 3 माइक्रोट्यूबुल से कितने जुड़े थे? 3 से। 3 माइक्रोट्यूबुल से जुड़े, 3 माइक्रोट्यूबुल से जुड़े रहते हैं। कितने माइक्रोट्यूबुल से जुड़े थे? 3 माइक्रोट्यूबुल से जुड़े रहते हैं। ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं अपन? टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं, जिसे हम जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, प्रत्येक अनुदैर्ध्य तंतु से 3 माइक्रोट्यूबुल्स जुड़े होते हैं जिन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, आगे चर्चा करते हैं इसमें। नेक्स्ट बात, चौड़ाई इसकी हो गई, उपस्थिति हो गई कोशिकाओं के, बेलनाकार संरचना इसमें देख लिया हमने, खोज इसकी हो गई। ठीक है, ये याद रखना जो जो भी ये परिधीय तंतु है, यह केंद्रीय भाग से 9 sp, या एक साथ में ओड कर लेते हैं, केंद्रीय भाग से 9 अनुदैर्ध्य, कितने थे वो जो हमने काउंट किए थे वहां? कितने थे आपको वहां पे बताया था? कितने टोटल हमने काउंट किए थे? 9 अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु। कितने थे? 1 2 3 4 5 6 8 9, कितने हैं? 9 अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु। कहां से? केंद्रीय भाग से या केंद्रीय छड़ से। ठीक है जी गुरु जी, तो केंद्रीय भाग से 9 अनुदैर्ध्य, 9 अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु जुड़े रहते हैं। ठीक है, कितने जुड़े? केंद्रीय भाग से 9 अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु जुड़े रहते हैं। ठीक है जी गुरु जी, आगे चर्चा करते हैं इसमें जो बेलनाकार संरचनाएं हो गई जिन्हें सेंट्रोसोम की कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें चर्चा करेंगे अपन इसके जो मेन मोटा मोटी सबसे ज्यादा एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो होगा इसका कार्य। क्या पूछा जाएगा? कार्य से रिलेटेड इसके बारे में पूछा जाएगा कि इसका मेन उद्देश्य या मेन कार्य क्या होता है। सबसे ज्यादा कार्य से रिलेटेड पूछा जाता है, तो तारका या सेंट्रोसोम का जो कार्य होता है वह क्या होता है। ठीक है, ये भी चर्चा करेंगे। एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे, अगर अभी तक किसी बच्चे ने शेयर नहीं किया तो एक बार शेयर जरूर कर दे, शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, किसी का भला हो सकता है। ठीक है, तो किसी ना किसी का भला करते रहो और मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत करोगे तो सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आज नहीं तो कल सफलता आपके कदम चूमेगी। अगर आपने मेहनत जारी रखी, ठीक है, मेहनत जारी रखी तो सफलता आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। ठीक है जी गुरु जी, सबसे इंपॉर्टेंट इसका कार्य क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, विभाजन के समय तर्कु तंतु का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? तारक काय करता है। ठीक है, क्या करता है? तारक काय इसका सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट होता है, जो कार्य होता है तो विभाजन के समय तर्कु तंतु का। तो लिख लीजिए साथ में कि विभाजन के समय, विभाजन के समय
तर्कु तंतु का निर्माण करना। सबसे ज्यादा अगर पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है तो सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है कि विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण कौन करता है। तो तर्कु तंतु का निर्माण कौन करता है? तारक काय करता है, कि विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। ठीक है, जी गुरु जी। एक कार्य तो इसका हो गया। दूसरा कार्य ये कह रहा है कि शुक्र जनन के समय क्या होता है? जब शुक्र जनन होता है तब शुक्राणु बनते हैं। तो शुक्राणु बनने के पश्चात या शुक्राणु बनते हैं उस समय जो शुक्राणु की जो पूंछ का निर्माण होता है वो कौन करता है? वो भी तारकाय करता है। ठीक है जी गुरु जी। तो यहाँ पे दूसरा कार्य हम पूर्ण लिखेंगे कि शुक्र जनन के समय, शुक्र जनन के समय शुक्राणु का या शुक्राणु के पूंछ का निर्माण तारकाय करता है। कौन करता है? तारकाय करता है। ठीक है, दूसरा एक और कार्य इसका मोटा मोटी होता है। जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे इस सूक्ष्म जीव होते हैं कसाब, पक्षमाप का निर्माण जननांगों में या जो से गमनांगों में क्या होता है? कसाब में और पक्षाब में जो गमनांग है, गमनांगों में यह बनता है। सूक्ष्म जीवों में गमनांग, इस सूक्ष्म जीवों में सूक्ष्म जीवों में गमनांग, जैसे कि अपन बोल सकते हैं कसाब, पक्षमाप, सूक्ष्म जीवों में गमनांग, कसाब, पक्षमाप में आधार काय का जो बनता है, आधार काय बनता है, ऐसा बोल सकते हैं आधार काय का, ठीक, आधार काय बनाता है। ठीक है, इनमें में क्या बनाता है? आधार काय बनाता है। ठीक है जी गुरु जी। अब चर्चा करते हैं अपन स्टार्ट में, वापस चलते हैं एक बार। ठीक है जी गुरु जी। जो हमने आज वापस पढ़ा वो एक बार वापस देखते हैं कि कल पढ़ा था हमने जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में कितने प्रकार के होते हैं? जीव द्रव्य दो प्रकार के होते हैं जी गुरु जी। कौन कौन से? पहला था कोशिका द्रव्य, दूसरा था केंद्रक। ठीक है, कोशिका द्रव्य में क्या क्या आता है? एक तो ऋतिका आती है जो हमने कल पढ़ ली। ठीक है जी गुरु जी। अगला था माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमने पढ़ लिया था। ठीक है जी हाँ, अल्टमान ने खोज की थी, सिबेंडा ने नाम दिया था। कोशिका का शक्तिग्रह, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। अंतःप्रदिश जालिका हमने अभी पढ़ ली थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, जालिका उत्सर्जना। ठीक है जी गुरु जी। डी डबे तारक काय, तारक काय का क्या है जो हमने आज विवरण देखा। ठीक है, देखते हैं कि आज क्या क्या पढ़ा था। तारकाय या सेंट्रोसोम, तारकाय या सेंट्रोसोम कैसी संरचना होती है? जो रेलगाड़ी के पहिए के समान ये संरचना होती है। ठीक है जी गुरु जी। पहिए के समान संरचना दिख रही है आपको? जी गुरु जी। इसकी जो लंबाई होती है, लंबाई कितनी होती है गुरु जी? 5000 एंगस्ट्रोम होती है। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रोम में अगर एक परिधीय तंतु से, एक परिधीय तंतु है या केंद्र से ट्रिपलेट के मध्य जो दूरी होती है या एक अनुदैर्घ्य परिधीय तंतु की जो लंबाई होती है वह कितनी होती है गुरु जी? 2500 एंगस्ट्रोम होती है। क्योंकि टोटल लंबाई कितनी होती है? 5000, तो एक कितनी हो गई? 20 से। जब पूरी होती है तो क्या होती है? परिधि, और आधा तो ये व्यास हो जाता है, व्यास से आधी हो जाती है परिधि। ठीक है, तो कितनी हो गई? 2500, और टोटल व्यास कितना हो गया? 5000। तो कितनी हो गई टोटल? तो 5000। ठीक है जी गुरु जी। सर लंबाई आपकी इसकी 5000 हो गई। ठीक है, तो इसकी चौड़ाई कितनी है? तो चौड़ाई वो होती है जी गुरु जी 2000 एंगस्ट्रोम इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है जी गुरु जी। अगर अभी तक एक बार भी बच्चे ने शेयर नहीं किया तो शेयर अवश्य कर दें। जी हाँ, साइंस का अगर आपने एक टॉपिक पढ़ लिया तो वापस आपको पढ़ने की जरूरत नहीं मिलेगी। जी हाँ, चाहे कोई भी कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई किताब बुक्स खरीदने की जरूरत है। एक बार साइंस को पूरा पढ़ ले ताकि वापस कहीं भी कोई भी वैकेंसी आई उसमें वापस आपको साइंस देखने को ना पड़े। ठीक है, कम पढ़े पर अच्छा पढ़े। ठीक है जी गुरु जी। साथ में नोट्स बनाते जाइए क्योंकि नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप पहले रफ कॉपी में उतारते हो साथ साथ उसके बाद फिर कॉपी में नोट्स बनाते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, ताकि आगे आपके एग्जाम कोई सा भी हो उसमें वापस आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है
जी गुरुजी, रिवीजन में भी आपको फिर ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो गया गोल पहिए के समान, रेलगाड़ी के पहिए के समान। ठीक है जी गुरुजी। ऐसी ये संरचना होती, ठीक है जी गुरुजी। तो रेलगाड़ी के पहिए के समान ये संरचना हो गई। ठीक है जी गुरुजी। मध्य के भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय छड़ या हब कहते हैं। ठीक है, मध्य के केंद्रीय भाग और छड़ से जो ट्रिपलेट तक जो बीच में मध्य तंतु होता है उसको क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु। ठीक है जी गुरुजी। और जो जुड़े हो रहते हैं उनको क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूबल्स। क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। और जिनको समूह के रूप में साथ में क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। ठीक है जी गुरुजी। आया समझ में? जी। एक परिधीय तंतु से 9 या एक केंद्रीय छड़ से 9 अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु जुड़े रहते हैं। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे चर्चा करते हैं इसकी खोज कि तारकाय या सेंट्रोसोम है, इसकी खोज किसने की थी? ठीक है, तो तारकाय या सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? वोन बेडे ने की थी। किसने की थी? वोन बेडे ने 1887 में की थी। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि सबसे पहले कोशिका में किसने देखा था? तो वो किसने देखा था? टी बोवेरी ने 1888 में देखा था। गुरुजी जी बिल्कुल। किसमें देखा था? कोशिका में देखा था। ठीक है, इसकी बात आती है संरचना की। तो संरचना कैसी थी? बेलनाकार या रेलगाड़ी के पहिए के समान। एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलगाड़ी के पहिए के समान शरीर में कौन सी संरचना पाई जाती है? शरीर की कोशिकाओं में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है या कोशिका द्रव्य में पाया जाता है? ठीक है, तो कौन सा होता है? तारक। ठीक है, दूसरी बात, इस संरचना को क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। आगे चर्चा करते हैं केंद्रीय भाग को हब या केंद्रीय छड़ कहते हैं। कि केंद्रीय भाग है, इस केंद्रीय भाग को या तो हब या केंद्रीय छड़, दोनों में से कोई भी नाम पूछा जा सकता है। और दोनों इनको मध्य वाले जो मिडिल पॉइंट है उसमें उसको क्या कहते हैं? या तो हब कहते हैं या केंद्रीय छड़ कहते हैं। ठीक है, बात करते हैं उपस्थिति की, ये किस में उपस्थित होते हैं और किस में उपस्थित नहीं होते हैं। तो बेटे ये सबसे पहले यही पूछा जाता है। तो इसके लिए सभी जंतु कोशिकाओं में तारक काय उपस्थित होता है, न कि पादप कोशिकाओं में। पादप कोशिकाओं में जो तारक काय है अनुपस्थित या एब्सेंट रहता है। ठीक है जी गुरुजी। सभी जंतु कोशिकाओं में तारक काय उपस्थित होता है। ठीक है, माइक्रोट्यूबुल्स जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं एबीसी, वो किसके बने होते हैं? जो ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है जी गुरुजी। प्रत्येक अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु 3 माइक्रोट्यूबुल से जुड़े रहते हैं, जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, माइक्रो जो मध्य में था, ठीक है, केंद्रीय छड़ या हब, जो परिधीय तंतु अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु से 3 माइक्रोट्यूबुल से जुड़ा होता है। 3 हो गए, 3 माइक्रोट्यूबुल से जुड़ा होता है जिन्हें हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, आया समझ में? जी गुरुजी। जिसे हम टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़ा था केंद्र के भाग से 9 अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु जुड़े रहते हैं। केंद्र के भाग उससे 9 अनुदैर्ध्य परिधीय तंतु जुड़े रहते हैं। ठीक है, काउंट किया था हमने, 9 जुड़े हुए थे। ठीक है जी गुरुजी। कार्य देखते हैं। कार्य क्या होता है? कि विभाजन के समय तर्कु तंतु का निर्माण करता है। विभाजन होता है, विभाजन के समय तर्कु तंतु का जो निर्माण करता है वह तारक काय करता है। दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य होता है, यह होता है कि शुक्र जनन के समय शुक्राणु के पूंछ का निर्माण तारक काय करता है। ठीक है, जब विभाजन होता है शुक्र जनन के समय, कौन सा? कि शुक्र जनन या शुक्र जनन की जो क्रिया होती है उस समय जो शुक्राणु के जो पूंछ का निर्माण होता है, जो लास्ट का पार्ट होता है शुक्राणु के जो पूंछ आकार का होता है, गोल टाइप का, वो निर्माण कौन करता है? तारक काय करता है। ठीक है जी गुरु जी। अगला ऑप्शन है कि सूक्ष्म जीवों में गमनांग या कसाब या पक्षाब का आधार काय बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है? आधार काय बनाता है। ठीक है, तो आज का अपना ये पार्ट था जो तारक काय वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसके साथ आगे जो अपने पहले पढ़े थे हमने, जो रिक्तिका वाला हमने पहले पढ़ लिया था। कौन सा पढ़ा था हमने? सबसे पहले रिक्तिका वाला पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले जस्ट रिक्तिका में हमने क्या पढ़ा था? ये बुलबुले के समान संरचना होती है, हमने यही पढ़ा था। ठीक है जी गुरु जी। रिक्तिका है जो कोशिकाओं में दाब संतुलन को बनाए रखती है। क्या बनाए रखती है? दाब संतुलन को बनाए रखती है। और गोल्जिकाय में क्या पढ़ा था हमने? अंतःप्रतिजालिका तो पढ़ ली हमने, एक गोल्जिकाय भी तो हमने पढ़ लिया था। जो इसका पार्ट नहीं था, जो शायद बड़ा पार्ट था, वो जो कोशिका झिल्ली से केंद्र के मध्य जो संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है,
जो अवशिष्ट पदार्थों का श्रवण करती है। और कैमिलो गोल्जी ने इसकी जो खोज की थी गोल्जी काय की, ठीक है। जो इसमें अनेक सारी सिस्टमें थी जो एक दूसरे के कर्म के रूप में व्यवस्थित होती थी, जिनमें कोशिका द्रव्य या रस भरा रहता था। यही पढ़ा था हमने जी गुरु जी, ठीक है। जीव द्रव्य तला स्टार्ट हुए, तो जीव द्रव्य का 2 पार्ट हो गया था, जिसमें 65 से 95% तक जल रहता है, ठीक है जी गुरु जी। जिसका 2 प्रकार हो गया था, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, ठीक है। और उसी कोशिका द्रव्य जो अपने पहला पार्ट है वो हम ले रखे थे, और उसी का हमने यहाँ विवरण पढ़ रहे हैं, ठीक है जी गुरु जी। इसी के बीच इस क्लास से आपके बीच से इजाजत चाहते हैं, और आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ तंदुरुस्त होंगे। जी हाँ, आप सभी का एक बार फिर से सभी दोस्तों का, सभी साथियों का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुकुल आर्मी टीम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दें और लाइक कर दें। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है। जी हाँ, आप जितना हमें सपोर्ट करोगे हमें उतना ही मोटिवेट होंगे, और आपको उससे ज्यादा कंटेंट आपको देंगे। जी हाँ, हम कंटेंट वैसा ही देंगे जिससे आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो। जी हाँ, अपना जीत बेच है वो आपको अवश्य जीत दिलाएगा एक न एक दिन, ठीक है जी गुरु जी। तो इसी के बीच आपकी इस क्लास से इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।